मैं तुमसे सफलता की बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि जिसे तुम सफलता कहते हो वह अक्सर एक बहुत गहरी असफलता की सजावट होती है। मैं तुमसे नींद की बात करने आया हूँ, लेकिन वह नींद नहीं जो थक कर गिर जाने से आती है, वह नींद जो सुकून से आती है। स्मरण रखो, थका हुआ आदमी भी सो जाता है, लेकिन शांत आदमी ही गहराई से सोता है, और जो गहराई से सो सकता है वही जागकर ठीक से जी सकता है। तुमने शायद कभी इस पर विचार नहीं किया होगा कि नींद जीवन की तैयारी नहीं है। नींद जीवन की गुणवत्ता का आईना है। जिसका जीवन उलझा है उसकी नींद टूटी फूटी होगी। जिसके भीतर भय है उसकी नींद बेचैन होगी। जिसके भीतर अधूरापन है उसकी नींद सपनों से नहीं दुहस स्वप्नों से भरी होगी। और फिर तुम पूछते हो सफल कैसे बने। मैं तुमसे कहता हूँ पहले सोना सीखो। मैंने हजारों लोगों को देखा है, बड़े पदों पर बैठे लोग, बड़े घरों में रहने वाले लोग, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जब रात आती है तो वे अपने ही बिस्तर पर अजनबी हो जाते हैं। नींद नहीं आती। वे करवटें बदलते हैं, कल की चिंता में आज को खो देते हैं और परसों के डर में कल को भी। ऐसा आदमी सफल हो सकता है? नहीं, वह केवल व्यस्त हो सकता है। सुनो, व्यस्तता और सफलता में बहुत अंतर है। व्यस्त आदमी थका होता है, सफल आदमी विश्रांत होता है, और विश्रांति का पहला द्वार है सुकून की नींद। मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, पूरा राज्य उसके आदेश में था, लेकिन रात में वह कांपता था। उसने अपने वैद्य से कहा, मुझे नींद नहीं आती। वैद्य ने दवा दी, नींद नहीं आई। तांत्रिक आया, मंत्र दिए, नींद नहीं आई। अंत में एक फकीर आया। फकीर ने कहा, राजा, नींद कोई चीज नहीं जो लाई जाए। नींद तो तब आती है जब तुम भीतर से जागरण छोड़ देते हो। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? फकीर बोला, राजा होना छोड़ दो, कम से कम रात में। यही समस्या तुम्हारी है। तुम रात में भी वही ढोते हो जो दिन में ढोते रहे। पद, पहचान, तुलना, भय, महत्वाकांक्षा, सब कुछ बिस्तर पर ले जाते हो। फिर कहते हो नींद क्यों नहीं आती? मैं कहता हूँ नींद कोई क्रिया नहीं है, नींद एक परिणाम है। दिन भर तुम जैसे जीते हो, रात वैसी ही उतरती है। जो दिन भर भागता है रात में भी दौड़ता है सपनों में। जो दिन भर डरता है रात में भी कांपता है अवचेतन में। अब मैं एक गहरी बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नींद ध्यान की पहली झलक है। जब तुम सोते हो तो थोड़ी देर के लिए अहंकार गिरता है, नाम मिटता है, पहचान धुंधली हो जाती है। इसीलिए नींद मीठी लगती है, लेकिन तुम पूरी तरह गिरने नहीं देते। तुम नियंत्रण बनाए रखते हो और वही नींद टूट जाती है। जो व्यक्ति सचमुच सफल होता है वह नियंत्रण छोड़ना जानता है। वह जानता है कब प्रयास करना है और कब प्रवाह में बह जाना है। नींद सिखाती है छोड़ना। तुम मुझसे पूछते हो ओशो जीवन में आगे कैसे बढ़ें? मैं कहता हूँ पहले रात में पीछे हटना सीखो। जो रात में पीछे हट सकता है वह दिन में छलांग लगा सकता है। मैंने अपने सन्यासियों से कहा है, सोते समय किसी लक्ष्य को मत ले जाना, कोई प्रार्थना मत करना, कोई मंत्र मत दोहराना, सिर्फ लेट जाओ। जैसे पत्ता गिरता है, जैसे नदी विश्राम करती है। और याद रखना, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद आत्मा का स्नान है। जो रोज स्नान नहीं करता उसके भीतर धूल जम जाती है। फिर वह चाहे जितनी सफलता इकट्ठी कर ले, भीतर बदबू आती है। इसलिए मैं कहता हूँ सुकून की नींद सफल जीवन की पहली सीढ़ी है। पहली, आखिरी नहीं, लेकिन यदि पहली चूक गई तो सारी सीढ़ियाँ केवल कल्पना रह जाती हैं। मैं तुमसे आज भय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक भय है
नंद केवल शरीर की थकान होगी, आत्मा का विश्राम नहीं। और याद रखना, जिसकी आत्मा विश्राम नहीं करती उसका जीवन चाहे जितना सफल दिखे वह भीतर से दरिद्र ही रहता है। तुमने कभी गौर किया है, बच्चा बिना किसी विधि के सो जाता है, कोई तकिया सही नहीं करता, कोई कल की चिंता नहीं करता, कोई सफलता का सपना नहीं देखता, वह जैसे है वैसे ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा भय नहीं ढोता। भय क्या है? भय भविष्य का जहर है, जो अभी नहीं हुआ उससे अभी जीना, यही भय है। और नींद वर्तमान में ही आती है, इसलिए भय और नींद एक ही स्थान पर कभी नहीं रह सकते। मैंने देखा है, जो लोग रात में जागते हैं वे दिन में बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सावधान, बहुत गणनात्मक, बहुत योजनाबद्ध। वे जीवन को जीते नहीं, जीवन को संभालते हैं। और जो जीवन को संभालता है वह कभी उसमें विश्राम नहीं पा सकता। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी था, बहुत ईमानदार, बहुत परिश्रमी, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आती थी। उसने मुझसे पूछा, मेरे साथ क्या गलत है? मैंने उससे पूछा, दिन में तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं हर काम ठीक करने की कोशिश करता हूँ, गलती से डरता हूँ, लोग क्या कहेंगे इससे डरता हूँ, कल क्या होगा इससे डरता हूँ। मैंने कहा, तो रात में क्यों नहीं डरोगे? समझो, नींद तुम्हारे दिन का प्रतिबिंब है, जो दिन में कांपता है, रात में हिलता है, जो दिन में झूठा है, रात में बेचैन है, जो दिन में स्वयं से भागता है, रात में सपनों से डरता है। अब एक बहुत गहरी बात, भय हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है, क्योंकि अहंकार कहता है मुझे बचाना है, मुझे सफल होना है, मुझे सिद्ध करना है। और नींद कहती है छोड़ दो। इसलिए अहंकार नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम पूछते हो तो क्या महत्वाकांक्षा छोड़ दें? नहीं, मैं कहता हूँ महत्वाकांक्षा को जागते समय जियो और सोते समय मर जाने दो। जो रात में मर सकता है वही दिन में नए रूप में जन्म लेता है। तुम्हारी समस्या यह है, तुम रात में भी जीवित रहते हो, मन चलता रहता है, संवाद चलता रहता है, अदालत चलती रहती है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, और तुम कहते हो नींद क्यों नहीं आती? नींद कोई मेहमान नहीं, नींद तो घर लौटना है। लेकिन घर तभी लौट सकते हो जब बाहर जाना छोड़ो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। यह विधि नहीं है, बस एक समझ है। आज रात जब लेटो, अपने आप से कहो, अब कुछ भी पूरा नहीं करना है, अब कुछ भी साबित नहीं करना है, अब मैं सुरक्षित हूँ, बस इतना। कोई जोर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। डर तब पैदा होता है जब तुम सोचते हो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति कह देता है हो भी गया तो भी ठीक है, वह गहराई से सोता है। और याद रखना, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निडर विश्राम है। जो आदमी रात में निडर होकर सो सकता है वह दिन में साहस के साथ जी सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सफलता से पहले नींद को ठीक करो, पैसे से पहले शांति को बुलाओ, योजना से पहले विश्वास को जगाओ। मैं आज तुमसे उस रहस्य की बात करने जा रहा हूँ जिसे लोग खोजते तो बहुत हैं लेकिन पहचानते नहीं। लोग ध्यान खोजते हैं हिमालयों में, आश्रमों में, विधियों में, मंत्रों में, और ध्यान हर रात तुम्हारे तकिए के पास बैठा रहता है। लेकिन तुम इतने थके होते हो, इतने भरे होते हो कि उससे पहचान ही नहीं पाते। समझो, नींद ध्यान का शैशव काल है और ध्यान नींद की जागरूक अवस्था है। दोनों में अंतर है लेकिन विरोध नहीं। जब तुम सोते हो तो कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब विचार रुक जाते हैं। न तुम होते हो, न तुम्हारी कहानी, न तुम्हारा नाम, सिर्फ एक गहरा अनाम मौन। यही मौन ध्यान का बीज है।
लेकिन तुम डर आते हो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मौन गहराता है तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है और अहंकार कहता है सावधान, तुम मिट रहे हो, इसलिए तुम पलट लेते हो। नींद टूट जाती है। मैंने देखा है जो लोग ध्यान की बात करते हैं वे भी अक्सर गहरी नींद से डरते हैं, क्योंकि गहरी नींद नियंत्रण छीन लेती है और मन को नियंत्रण चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जो व्यक्ति गहरी नींद से मित्रता कर लेता है उसे ध्यान सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान उसके भीतर अपने आप उग आता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक युवक मेरे पास आया, कहा मैं ध्यान करता हूँ लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने पूछा नींद कैसी है? वह चुप हो गया। कहा नींद बहुत हल्की है, बार बार टूट जाती है। मैंने कहा तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम मन को और थका रहे हो। ध्यान कोई नई गतिविधि नहीं है, ध्यान अत्यधिक गतिविधि का अंत है और यह अंत सबसे पहले नींद में घटता है। इसलिए मैं अपने सन्यासियों से कहता हूँ ध्यान से पहले नींद को प्रेम दो, नींद को दुश्मन मत बनाओ, नींद को समय की बर्बादी मत कहो। नींद समय नहीं खाती, नींद तुम्हें बनाती है। तुम्हारे समाज ने तुम्हें सिखाया है कम सो तभी सफल होगे। मैं कहता हूँ गहराई से सो तभी सार्थक होगे। जो व्यक्ति नींद से चुराता है वह जीवन से भी चुराता है, वह थोड़ा थोड़ा मरता है हर दिन। अब एक और गहरी बात सुनो। नींद में जो मौन उतरता है, यदि तुम जागते समय उसे पहचान लो, वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है वही मौन, वही शांति, जागते हुए भी रहने देना। लेकिन यह तभी संभव है जब मौन तुम्हें डराए नहीं, और मौन तभी मित्र बनता है जब तुमने उससे नींद में भरोसे के साथ जिया हो। इसलिए आज रात जब नींद आने लगे उसे जल्दी मत बुलाओ, उसे रोकन एक ही कोशिश भी मत करो। बस उस किनारे को महसूस करो जहां विचार ढीले पड़ते हैं। कोई नाम मत दो, कोई विश्लेषण मत करो, बस डूबने दो। यदि तुम डूब सके तो कल जब जागोगे तुम थोड़े हल्के होगे, और जो हल्का है वही उड़ सकता है। सफलता भारी लोगों के लिए नहीं होती, सफलता उनके लिए होती है जो भीतर से खाली हैं, और खाली होना नींद सिखाती है। मैं आज तुम्हें उस शोर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे तुम मौन समझ बैठे हो, और उस जागरण के बारे में जिसे तुम चेतना कहकर गर्व करते हो। असल में तुम जाग नहीं रहे, तुम बेचैन हो, और बेचैनी नींद की सबसे बड़ी शत्रु है। पुराने समय में मनुष्य थक कर नहीं, तृप्त होकर सोता था। काम पूरा हुआ, दिन डूबा, सूरज के साथ मन भी ढल गया। आज सूरज ढलता है लेकिन मन नहीं। मन अब प्रकृति के साथ नहीं चलता, मन अब स्क्रीन के साथ चलता है। तुम बिस्तर पर लेटे हो लेकिन तुम्हारे भीतर पूरी दुनिया खड़ी है। ईमेल, मैसेज, तुलनाएं, सूचनाएं, समाचार, भविष्य की योजनाएं। फिर तुम कहते हो नींद क्यों नहीं आती? सुनो, मन को इतना मत भरो कि वह सो ही न सके। मन एक घर नहीं है, मन एक सड़क है। यदि तुम हर किसी को अंदर आने दोगे तो शांति कैसे बचेगी? आधुनिक मनुष्य सोचता बहुत है लेकिन महसूस नहीं करता, और नींद सोच से नहीं महसूस करने से आती है। मैंने देखा है जो लोग दिन भर अपने शरीर से कटे रहते हैं उन्हें रात में नींद नहीं आती। वे पेट की सुनते नहीं, आंखों की थकान को नज़रअंदाज करते हैं, श्वास की गति भूल जाते हैं। फिर शरीर रात में विद्रोह करता है। समझो, नींद शरीर की भाषा है और तुम उस भाषा को भूल चुके हो।
एक छोटी सी बात कहूं, यदि तुम दिन में कभी भी पूरी तरह मौजूद नहीं हो तो रात में पूरी तरह अनुपस्थित कैसे हो सकोगे? नींद के लिए अनुपस्थित होना जरूरी है। अब मैं तुम्हें आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी भूल बताता हूँ। वह सोचता है कि हर समस्या का हल सोच से निकलेगा, लेकिन कुछ समस्याएं सोच से नहीं, सोच के रुकने से सुलझती हैं। नींद उसी रुकने का नाम है। तुम्हारे भीतर एक भीड़ लगी है, हर विचार अपनी बारी चाहता है। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करना भूल गए, और कोई फुसफुसाता है तुम पर्याप्त नहीं हो। इस भीड़ में नींद कैसे आए? मैं तुमसे कहता हूँ, भीड़ से लड़ो मत, भीड़ को विदा दो। रात में किसी विचार को हल मत करो, किसी निर्णय पर मत पहुँचो। रात निर्णय का समय नहीं, रात विसर्जन का समय है। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है सोचते रहो, मैं सिखाता हूँ छोड़ते जाओ। जो छोड़ सकता है वही सोच सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र सुनो। जो व्यक्ति जागते समय थोड़ा थोड़ा मौन चख लेता है, उसकी नींद अपने आप गहरी हो जाती है। मौन अभ्यास नहीं है, मौन एक स्वाद है। दिन में कभी कभी कुछ न करो, बस बैठो, बिना उद्देश्य, बिना फोन, बिना योजना। पहले बेचैनी आएगी, मन कहेगा कुछ करो। उसी क्षण तुम सही रास्ते पर हो। यदि तुम दिन में इस बेचैनी से मित्रता कर लोगे तो रात में नींद तुमसे शत्रुता नहीं करेगी। याद रखना, नींद खोना केवल शारीरिक समस्या नहीं है, यह जीवन शैली का संकेत है। और जब जीवन शैली बदलेगी तो नींद अपने आप लौट आएगी। मैं आज तुमसे निर्णय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सोचते हो सफल लोग बेहतर निर्णय लेते हैं। मैं कहता हूँ जो गहरी नींद सोते हैं वे ही सही निर्णय ले पाते हैं। निर्णय केवल बुद्धि का काम नहीं है, निर्णय पूरे अस्तित्व की प्रतिक्रिया है। और यदि अस्तित्व थका हुआ हो तो बुद्धि भी अंधी हो जाती है। मैंने बहुत बुद्धिमान लोगों को मूर्खताएं करते देखा है, और जब मैंने गहराई से देखा तो एक ही कारण मिला, वे ठीक से सोते नहीं थे। तुमने कभी अनुभव किया है, नींद पूरी ना हो तो छोटी सी बात भी पर्वत बन जाती है। कोई शब्द चुभ जाता है, कोई घटना हिला देती है। क्यों? क्योंकि भीतर संतुलन नहीं होता। नींद संतुलन है। नींद तुम्हारे भीतर तराजू को सीधा करती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। जिस मन ने विश्राम नहीं किया वह चुन नहीं सकता, वह केवल प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है, जबकि निर्णय वर्तमान से पैदा होता है। इसलिए जो व्यक्ति रात को गहरी नींद सोता है वह सुबह ज़्यादा ताज़ा नहीं, ज़्यादा साफ उठता है। उसकी आंखों में कम धुंध होती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यापारी मेरे पास आया, कहा मैं बहुत उलझन में हूँ, कौन सा रास्ता चुनूं? मैंने उससे उसके व्यापार के बारे में नहीं पूछा। मैंने पूछा तुम्हारी नींद कैसी है? वह हंसा, फिर चुप हो गया। कहा नींद ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर रास्ता कैसे ठीक होगा? समझो, नींद जीवन की दिशा तय करती है। जो थका हुआ है वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, जो विश्रांत है वह सच्चा रास्ता चुनता है। और सच्चा रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन वही जीवन देता है। अब रिश्तों की बात करें। तुम कहते हो लोग बदल गए हैं, नहीं, तुम थके हुए हो। थका हुआ मन प्यार नहीं देख सकता, वह केवल अपेक्षा देखता है। जो व्यक्ति रात में सुकून से सोता है वह सुबह थोड़ा अधिक करुणा के साथ उठता है, क्योंकि भीतर
कुछ बचा होता है देने के लिए। मैं तुमसे एक गुप्त बात कहता हूँ, नींद प्रेम को बचाती है। जिन घरों में नींद गहरी है वहाँ झगड़े कम होते हैं। जिन आँखों में नींद अधूरी है वहाँ शब्द कठोर होते हैं। अब सफलता की ओर लौटे। सफलता का अर्थ ऊपर पहुँचना नहीं है, सफलता का अर्थ है वहाँ पहुँचना जहाँ तुम चैन से सो सको। यदि तुम बहुत ऊपर पहुँच गए और नींद खो दी तो तुम गिर चुके हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, पहले नींद को जीत लो, फिर संसार अपने आप जीता जाएगा। जो आदमी रात में हार मान लेता है, अब मैं नहीं, वही दिन में विजेता बनता है। मैं आज तुम्हें उस जहर की बात करना चाहता हूँ जिसे तुम रोज पीते हो और फिर कहते हो जीवन कड़वा क्यों है। वह जहर है तुलना, और तुलना डर से पैदा होती है। जो व्यक्ति रात में गहरी नींद सोता है वह सुबह दूसरों की आंखों से नहीं उठता, वह अपने केंद्र से उठता है। और जो अपने केंद्र से उठता है वह तुलना नहीं करता। तुमने गौर किया है, थका हुआ आदमी हर किसी से प्रतिस्पर्धा करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद से मिलने का साहस नहीं होता। प्रतिस्पर्धा सामर्थ्य से नहीं आती, प्रतिस्पर्धा अभाव से आती है, और अभाव नींद की कमी से बढ़ता है। अब एक गहरी बात, जो व्यक्ति अच्छी नींद सोता है वह जानता है मैं पर्याप्त हूँ, और जो जानता है कि मैं पर्याप्त हूँ उसे किसी को पछाड़ने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है जो लोग रात रात भर जागते हैं वे दिन में खुद को साबित करते रहते हैं, और जो रात में खुद को खो देते हैं वे दिन में खुद को पा लेते हैं। डर की जड़ सदा भविष्य में होती है, और नींद भविष्य को आज में पिघला देती है। इसलिए जो सो सकता है वह निर्भय हो जाता है। अब एक छोटा सा दृष्टांत, एक धावक था, हर दौड़ में दूसरों को देखता था, जीत नहीं पाया। एक दिन बीमार पड़ गया, कुछ दिन विश्राम किया, फिर दौड़ा। इस बार सिर्फ दौड़ने के लिए जीत गया। समझो, विश्राम गति देता है, नींद रुकावट नहीं, ईंधन है। तुम कहते हो दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी है, मैं कहता हूँ तुम बहुत थके हो। दुनिया हमेशा जैसी थी वैसी ही है, लेकिन थका हुआ मन दुनिया को शत्रु बना लेता है। और डर तब पैदा होता है जब तुम सोचते हो कि कल तुम्हें फिर लड़ना पड़ेगा। जो रात में पूरी तरह विश्राम कर लेता है वह कल से पहले ही मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नींद साहस है। हाँ, साहस, क्योंकि सोना अपने को जीवन के हवाले कर देना है। तुलना करने वाला कभी गहराई से नहीं सो सकता, और जो गहराई से सोता है वह तुलना से बाहर आ जाता है। यह एक चक्र है। यदि तुम प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना चाहते हो तो नैतिक उपदेश मत खोजो, बस अपनी नींद को प्रेम दो। मैं आज तुमसे सृजन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम समझते हो सृजन सोच से आता है, नहीं, सृजन रिक्तता से आता है, और रिक्तता नींद का उपहार है। तुमने कभी देखा है सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम उन्हें खोज नहीं रहे होते। नहाते समय, चलते समय या जागने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में मन थोड़ी देर चुप होता है। नींद मन को खाली करती है, और खाली मन बीजों के लिए तैयार भूमि है। जो व्यक्ति अच्छी नींद नहीं सोता वह पुरानी ही सोच दोहराता है, उसके भीतर नया उग ही नहीं पाता। मैंने कलाकार देखे हैं, लेखक देखे हैं, वैज्ञानिक देखे हैं, जो जितना गहरा सोता है वह उतना मौलिक होता है, और जो नींद से चोरी करता है वह
दूसरों के विचार चुराने लगता है। अब एक बहुत गहरी बात, सृजनात्मकता अहंकार से नहीं आती, सृजनात्मकता अहंकार के पिघलने से आती है। और अहंकार सबसे पहले नींद में पिघलता है। इसलिए पुराने नश्य कहते थे रात ब्रह्मा का गर्भ है, क्योंकि वहीं नया आकार लेता है। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ, मैं कहता हूँ तुम बहुत कम सोते हो। जो व्यक्ति रात में पूरी तरह डूब जाता है वह सुबह कुछ लेकर उठता है, कोई पंक्ति, कोई समाधान, कोई दृष्टि, और वह खुद भी नहीं जानता कि यह कहाँ से आया, क्योंकि सृजन तुमसे होकर आता है, तुमसे नहीं आता। अब एक छोटा सा दृष्टांत, एक मूर्तिकार था, दिन भर पत्थर को देखता, कुछ नहीं बनता। एक दिन थक कर पत्थर के पास ही सो गया। सुबह उठा, हथौड़ा उठाया और मूर्ति बाहर आ गई। उसने मुझसे पूछा रात में क्या हुआ? मैंने कहा तुम हट गए और कला आ गई। यही नींद करती है, वह तुम्हें हटाती है, और जब तुम हटते हो तो जीवन प्रवेश करता है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि तुम कुछ नया चाहते हो तो रात में खुद को पुराना मत बचाओ। सोते समय अपनी पहचान बचाने की कोशिश मत करो, डूब जाओ। जो व्यक्ति रात में खुद को खो देता है वही दिन में कुछ नया पा लेता है। अब एक और गहरी बात, सृजनात्मकता और आनंद दोनों का स्रोत एक ही है, गहरी नींद। जो आनंदित है वह सृजनशील है, और जो सृजनशील है वह जीवित है। मैं आज तुमसे आत्मविश्वास की बात करूंगा, लेकिन उस आत्मविश्वास की नहीं जो आवाज़ ऊंची करता है, जो छाती फुलाता है, जो दूसरों को दबा कर खड़ा होता है। मैं उस आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ जो शांत होता है, जो निडर होता है और जिसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। और मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा आत्मविश्वास गहरी नींद से पैदा होता है। तुम्हें शायद यह अजीब लगे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है। आत्मविश्वास मेहनत से आता है, आत्मविश्वास जीत से आता है, आत्मविश्वास सफलता से आता है। मैं कहता हूँ आत्मविश्वास विश्राम से आता है। जिस व्यक्ति ने खुद को पूरी तरह विश्राम में जाने दिया है वह भीतर से जान लेता है मैं हूँ, और इतना ही पर्याप्त है। इस जानने में कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं होता, यह एक मौन सत्य होता है। ध्यान से सुनो। अहंकार शोर करता है, आत्मविश्वास मौन रहता है, और मौन नींद की कोख से आता है। मैंने देखा है जो लोग रात में अच्छी नींद नहीं सोते वे दिन में खुद को साबित करते रहते हैं। उनके शब्दों में तेजी होती है, उनकी आंखों में घबराहट होती है। वे मजबूत दिखना चाहते हैं क्योंकि भीतर कमजोरी का डर होता है। और जो व्यक्ति रात में पूरी तरह सो गया, जिसने अपने भीतर किसी पहरेदार को नहीं छोड़ा, वह दिन में स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, आत्मविश्वास का जन्म मैं कौन हूँ इस प्रश्न के मिटने से होता है। और यह प्रश्न सबसे पहले नींद में मिटता है। जब तुम सोते हो तुम कोई नहीं होता, न नाम, न पद, न भूमिका, और फिर भी तुम होते हो। यही अनुभव भीतर कहता है मेरे होने के लिए मुझे कुछ बनना नहीं पड़ता। यही आत्मविश्वास है। अब मैं तुम्हें आत्मविश्वास और डर का संबंध बताता हूँ। डर कहता है अगर मैं गिर गया तो, आत्मविश्वास कहता है गिर भी गया तो भी ठीक है। और यह कहने की शक्ति उसी को मिलती है जो रात में पूरी तरह गिर चुका है नींद में। जो व्यक्ति रात में अपने नियंत्रण को जीवन के हवाले कर देता है वह दिन में किसी परिस्थिति से डरता नहीं। मैंने एक बार
एक सैनिक से पूछा, डर लगता है? उसने कहा, लड़ाई से नहीं, लेकिन जिन रातों में नींद नहीं आती उन दिनों डर बढ़ जाता है। यह सत्य है। डर थकान का नाम है और नींद थकान को जला देती है। अब आत्मविश्वास का एक और पहलू, जो व्यक्ति अच्छी नींद सोता है वह न कह सकता है, क्योंकि ना कहने के लिए भी भीतर शक्ति चाहिए। थका हुआ आदमी हर बात पर हाँ कह देता है और फिर भीतर ही भीतर कुंठा से भर जाता है। सुकून की नींद तुम्हें सीमाएं देती है, और जो अपनी सीमाएं जानता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरी और कोमल बात कहता हूँ। आत्मविश्वास का अर्थ कभी न टूटना नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ है टूटकर भी बिखर न जाना, और यह गुण नींद सिखाती है। हर रात तुम टूटते हो, हर सुबह फिर जुड़ जाते हो। धीरे धीरे भीतर एक भरोसा बनता है, मैं टूट सकता हूँ लेकिन मिट नहीं सकता। यही भरोसा जीवन में साहस बनता है। तुम्हें अगर सच में आत्मविश्वास चाहिए तो लोगों से सलाह मत पूछो, अपनी नींद से पूछो। यदि नींद गहरी है तो आत्मविश्वास अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जो व्यक्ति रात में खुद को जीवन को सौंप देता है वह दिन में खुद को दुनिया को सौंपने से नहीं डरता। यही आत्मविश्वास है। नम्र, शांत, अडिग। आज मैं तुमसे उस सबसे गहरे बोझ की बात करूंगा जिसे तुम हर समय ढोते हो और जिसे तुम अपना स्व समझ बैठे हो। वह बोझ है अहंकार। और आश्चर्य की बात यह है, अहंकार को गिराने के लिए किसी तपस्या की जरूरत नहीं होती। नींद ही पर्याप्त है। तुम सोचते हो अहंकार शक्ति देता है, नहीं, अहंकार सिर्फ तनाव देता है, और जो तनाव में जीता है वह न तो चैन से सो सकता है न ही सच में सफल हो सकता है। ध्यान से सुनो, अहंकार का अर्थ है अपने होने को लगातार साबित करना, और जो अपने होने को साबित करता है वह हर पल डर में रहता है, कहीं असफल न हो जाऊं, कहीं छोटा न पड़ जाऊं। अब नींद क्या करती है? नींद कहती है कुछ भी साबित मत करो, बस हो जाओ। और जब तुम इस बस होने को स्वीकार कर लेते हो, अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। मैंने देखा है जिन लोगों की नींद गहरी होती है वे साधारण होते हैं, लेकिन उनकी साधारणता में एक गरिमा होती है। उन्हें ऊंचा दिखने की जरूरत नहीं होती। और जिनकी नींद टूटी होती है वे असाधारण दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर खाली होते हैं। एक बहुत गहरी बात सुनो, अहंकार हमेशा भविष्य में जीता है और नींद हमेशा अभी में होती है। इसलिए जितनी गहरी नींद उतना कम अहंकार। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक साधु था, कोई उसे जानता नहीं था। वह हंसता था, सोता था, खाता था। एक राजा उससे मिलने आया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? साधु बोला, जो मुझे रात को शांति से सुला दे, बस वही। राजा चुप हो गया। यही असली संपत्ति है। अब समझो, अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है, नींद तुम्हें पूरे अस्तित्व से जोड़ देती है। सोते समय तुम अलग नहीं होते, न अमीर न गरीब, न सफल न असफल, सब एक ही गहराई में डूब जाते हैं। इसलिए नींद लोकतांत्रिक है, वह किसी को विशेष नहीं बनाती, और यही अहंकार को सबसे ज्यादा चुभता है। जो व्यक्ति रात में पूरी तरह सो जाता है वह सुबह थोड़ा और मानवीय उठता है। उसके शब्द कम धारदार होते हैं, उसकी आंखें कम मांगती हैं। अब एक और गहरी बात,
अहंकार गिरता है तो कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा समृद्ध होता है, भले ही उसके पास कम हो। तुम कहते हो मैं सफल होना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ तुम सो पाते हो? यदि उत्तर हाँ है तो तुम पहले ही सफल हो, बाकी सिर्फ विस्तार है। इसलिए मैं कहता हूँ सफलता कुछ बन जाने का नाम नहीं है। सफलता रात को चैन से सो पाने का नाम है। अब ये यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत का द्वार है। क्योंकि जो समझ यहाँ जन्म लेती है वह शब्दों से आगे जाती है, सीधे जीवन में उतरती है। मैंने तुमसे सफलता की बात नींद से शुरू की थी और अब मैं तुम्हें जीवन तक ले आया हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति सुकून से सो सकता है वह जीवन को समग्रता में जी सकता है। अब सुनो, ये अंतिम बात नहीं, ये सबसे सरल बात है। जीवन का उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। जीवन का उद्देश्य हर क्षण पूरी तरह उपस्थित होना है, और यह कला नींद सिखाती है। नींद तुम्हें रोज सिखाती है कैसे बिना शर्त गिरना है, कैसे बिना भय के खोना है, कैसे बिना योजना के होना है। और जो यह सीख लेता है उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता, संवाद बन जाता है। तुम पूछते हो ओशो अब आगे क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ भी विशेष नहीं, बस रात को जीवन पर भरोसा रखकर सो जाना और सुबह जीवन को उसी भरोसे के साथ जी लेना। अब समझो, सफल जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है। सफल जीवन का अर्थ है तुम किस शांति से सोते हो और किस आनंद से जागते हो। जिस व्यक्ति की नींद गहरी है वह सुबह किसी दौड़ में नहीं उठता, वह उठता है कृतज्ञता में, और कृतज्ञता सबसे बड़ी संपदा है। अब मैं तुम्हें पूरी श्रृंखला का सार दे देता हूँ एक ही वाक्य में। जो रात को जीवन को सौंप देता है वह दिन में जीवन को जीत लेता है। नींद तुम्हें हारना सिखाती है, और जो हार सकता है वही जीत का पात्र होता है।